अस्सलाम वेलकम बैक टू मास किचन। आज हम आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वो है कोफ्ते की रेसिपी। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा। उसके लिए हमने चॉप करने के लिए एक अदद प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का। 4 से 5 पीस हमने लिए हैं लहसुन के, और इस तरह के 2 से 3 पीस बारीक बारीक अदरक के, और 2 अदद हरी मिर्च। इसको हम अच्छी तरह से चॉप करेंगे। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको कीमे में ऐड करेंगे, और साथ हमने ऐड करना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ज़ीरा पिसा हुआ। और साथ हमने बनाई है ये ग्रेवी के सारे मसाले तैयार किए हैं। उसके लिए हमें 2 अदद प्याज चाहिए। उसके लिए 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट बनी हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, एक अदद बड़ा टमाटर हो जाए, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें, और साथ हरी मिर्च। और मसालों में हम लेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, करी, साथ में मोटी इलायची, करी पत्ता, दालचीनी, थोड़े से लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे। इसको हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं। इस तरह से हम इसको मशीन में डाल के चॉप कर लेंगे, और आप अगर चाहें तो आप 2 डंडे में भी कर सकते हैं, मशीन में भी कर सकते हैं, जैसे आपके लिए आसान हो। देखिए हमारा अब इसमें पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया। इसके अंदर हमने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ हमने इकट्ठा इसके अंदर अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, सब कुछ डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से अब ये तैयार हो गया। और जब आप इसमें चाह करके इसको ऐसे चेक करने के लिए ऐसे आप उंगली डालें तो आपके ऐसे कीमे में सुराख बनना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसके अच्छा से कीमा कोफ्ते के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए हमने अपने कोफ्ते अच्छे से बना लिए हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों को और उन बच्चियों को जो अभी कोफ्ते बनाने की रेसिपी सीख रही हैं उनके लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि आपने कोफ्ता कैसे बनाना है। आपने ऐसे हाथ में लेना है गोश्त को, और फिर आपने ऐसे से करते जाना है ताकि वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएगा, और फिर गोल चप्पल शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे ही अच्छा सा कोफ्ता बन गया। इस तरह से हमने सारे अपने कोफ्ते तैयार किए हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आपने इसके अंदर प्याज वगैरह मुनासिब मकदार में डाले होंगे तो आपके बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे, बहुत नरम। अगर आप प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे आपका कोफ्ता टूट सकता है बनाते वक्त, और अगर आप बहुत कम प्याज यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपके कोफ्ते सख्त रह जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसमें अपने प्याज का इस्तेमाल करना है। अब हमने पैन में तेल डाल लिया है। तेल आप इस पर डाल सकते हैं जितना आप चाहें, ज़्यादा या कम। इसको हम तैयार कर लेंगे। हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं। जब आप किसी भी सालन को बनाएं तो आप जब प्याज हल्के ब्राउन करेंगे तो उस सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम इसे लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा पका के फिर हम इसमें अदरक डालेंगे। अब हम अपने तमाम मसाले जो हमने तैयार किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, करी, हर चीज़ इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब हम मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे, इसलिए कि हमने इसमें जो करी पत्ता और ये दालचीनी डाली है, इससे तो मसाला भूनेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनेगा इसके अंदर। और जब हम थोड़ा अच्छे से इसको भूनेंगे फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे, फिर हम अच्छे से इसकी ग्रेवी का तैयार कर लेंगे। हम देखिए हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ग्रेवी बन गई है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते रखेंगे। तो कोफ्तों को हमने पहले से नहीं पकाना है, हम इसके अंदर
कच्चे कोफ्ते रख रहे हैं और फिर हम इसको रखने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और उस दम के अंदर ये पानी भी छोड़ेंगे और ये पक भी जाएंगे और बहुत अच्छा इसका मसाले में टेस्ट आएगा कोफ्ते का। अब हम इसको हल्की आंच करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अब हमने 10 मिनट के बाद अपने कोफ्ते को चेक कर रहे हैं। देखिए कोफ्ते कितने अच्छे, देखिए कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, तो बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए और ना ही हमारे कोफ्ते खुले हैं, बहुत अच्छे से पके हैं। अब हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, तब तक हमारे कोफ्ते ये नहीं छोड़ते, तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे क्योंकि अच्छे से गल गए हैं। हम इसमें भूनते हुए थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तकरीबन सालन हमारा तैयार हो चुका है। कसूरी मेथी डालने से आपको बहुत अच्छा खुशबू बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए माशाल्लाह से जो हमने इसके अंदर करी पत्ता और जो खड़े मसाले डाले थे उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसकी आंच बंद कर दी है। 1 टीस्पून हम गरम मसाला भी करेंगे। हमारे कोफ्ते अच्छे से तैयार होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए नाजरीन हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं और देखिए खाने में देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको आप रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, नान के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नान की रेसिपी बताऊंगी, रोगनी नान बनाने की बहुत अच्छी रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।